वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों बात करेंगे BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी अधर में लटकी हुई है। मामला कहाँ चल रहा है? पटना हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में आज की आपका डेट था कि पटना हाईकोर्ट में केस का आज डेट था 2 अप्रैल है और आज डेट था, हियरिंग हुई। और क्या हुआ आज की हियरिंग में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पूरे डिसीजन को देखते हैं और बात करेंगे। और देखिए ये आपका एलपीए नंबर 604/2023 आप नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। इसी केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसके साथ लगभग 40 केसेस है ना, लगभग 40 केसेस को इसके साथ ऐड कर दिया गया। ये उसमें इसको मुख्य माना गया है। बाद बाकी सभी केसेस को, यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं, सभी केसेस का नेतृत्व ये 604 कर रहा है। और जो डिसीजन आएगा ना, हियरिंग सभी केसेस को लेकर हो रही है। जिसका जो डिमांड है, जिन्होंने जिस पर कंप्लेन किया है, उन सभी मामलों पर सुनवाई हो रही है। इसीलिए लगातार सुनवाई हो रही है। सुनवाई अगर एक केस पर हो या 604 वाले, इस पर सुनवाई कब की हो गई है तो रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन सिर्फ एक पर नहीं हो रही है। जितने भी एलपीए दायर किए गए हैं इस वैकेंसी से जुड़े, हर एलपीए पर अलग अलग बहस हो रही है। अलग अलग सबके एडवोकेट हैं, अलग अलग सब में अपीयरेंस हो रहा है। इसीलिए मामला कह सकते दिन प्रतिदिन लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि लगातार आपको डेट्स मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका हियरिंग का नेक्स्ट डेट भी दे दिया गया। नेक्स्ट हियरिंग डेट 4 अप्रैल 2024, यानी परसों फिर से एक नई डेट आपको दी गई है। तो केस से जुड़ी अभी बिग अपडेट्स यही है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई अच्छी चली है। और फिर से एक आपको नई डेट्स दे दी गई है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल यानी परसों। और ये देखिए एक जैसे मैंने पहले कहा, विलम्ब इसलिए हो रहा है कि जितने भी एलपीए हैं आपको मैं दिखाने चाहूँगा। ये देखिए कौन कौन से एलपीएस हैं। तो इन सभी एलपीएस पर सुनवाई हो रही है। इस सभी केसेस के बारे में सुना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट भी चाहती है कि बाद में कोई भी मामला इस पर अड़ंगा ना लगे। और सरकार भी चाहती है और आयोग भी चाहती है कि जो होना है सब पूरी तरह क्लियर हो जाए, है ना। ये जो लिंक्ड केसेस हैं, यहाँ पे इन केसों को लिंक किया गया है और इन सभी पर सुनवाई हुई, है ना। इन सभी केसेस पर आज सुनवाई हुई और उन सभी को नेतृत्व कौन करा? 604। और सिर्फ आज ही नहीं, जैसे अलग डेट में किसी दिन इस पर बहस होती है, टाइम खत्म हो जाता है, किसी दिन इस पर बहस हुआ। अलग अलग किसी का डिमांड है, कि नहीं जितने का इंटरव्यू बाकी है उसके रिजल्ट को रद्द कर दें, या जिनका नियुक्ति हो चुका है उनके रिजल्ट को भी रद्द कर दें। कोई तो चाह रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी आए, कोई चाह रहे हैं कि जैसे था वैसे ही रहें। अलग अलग कोई दिव्यांग को लेकर डिमांड कर रहे हैं, दिव्यांग को रिजर्वेशन कम मिला है तो ये इनका सीट कम है। अलग अलग बहुत सारा डिमांड है ना। तो कोर्ट सबका सुनना चाहती है, ताकि बाद में इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी कह सकते हैं त्रुटि ना रहे और आराम से वैकेंसी चले। और जिनका कि इंतजार किया जा रहा है इतने दिनों से, उस वैकेंसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और स्टूडेंट्स की अभिलाषा भी पूरी हो, जल्द से जल्द वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो देखिए 2/4/2024 का डेट था और यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट कर दिया 4 अप्रैल 2024। यानी बिग अपडेट्स यही है कि आपको परसों का नया डेट मिला है। और जैसे मैंने कहा कि बस जीत से एक कदम दूर है दोस्तों। जी हाँ, मुश्किल से 4 तारीख को सुनवाई, सभी एलपीएस पर लगभग सुनवाई हो गई है। अब मुश्किल से 1 या 2 दिन आपका सुनवाई होना है। 2 दिन डेट पड़ेगा, इसके बाद आपका फाइनल डिसीजन आएगा। डिसीजन का हो सकता है कि कुछ समय ले कोर्ट, लेकिन फाइनल डिसीजन का ही समय आ गया है। अब ये बहुत ही अंतिम क्षण है हमारे लिए, धैर्य रखने का समय है। आपने इतना दिन धैर्य रखा और कुछ दिन धैर्य रखें, आपके लिए बहुत ही शानदार निर्णय आएगा। और सिर्फ निर्णय ऐसे वैसे नहीं आएगा, बहुत ठोस निर्णय आने वाला है। और ये कह सकते हैं बिल्कुल कम समय में सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, इसकी पूरी गारंटी है। और जीत स्टूडेंट्स की होगी। और इसी के साथ कहना चाहूँगा साथियों, आप अगर चैनल पर नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब इंटरव्यू स्टार्ट हो उस समय भी इंटरव्यू की सटीक गाइडलाइन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। किस विषय का इंटरव्यू है इसकी सूचना मिलती रहेगी। इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बस दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर अपडेट्स आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें और खुद को इस इंटरव्यू के लिए और इस वैकेंसी से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।